Good morning, everyone. In today's editorial, we shall talk about another threat to this world in the form of a virus called monkeypox. The whole world is still struggling with COVID 19. Meanwhile, we have another virus to tackle with, and this is monkeypox. This is not a new word to the world, but nowadays this monkeypox is in news because the rate of its spread or outbreak has increased in this world, and because of which most of the countries, especially European countries, are worried. We shall try to analyze or understand the spread of monkeypox and its threats to another countries. Before that, I would like to request you all to go through this editorial. After we finish this editorial, we shall have two common errors based on this very editorial only. So after you read it, you will have to solve the common errors. Now let me start without wasting the time. It is paying a price. मूल चुकाना, पैसा चुकाना, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आपको इस पे लापरवाही का, जो मंकी पॉक्स फैला था 1970 से ही फैल रहा है, लेकिन आजकल ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है, और उसमें जो लापरवाही बरती गई, उसकी सीक्वेंसिंग नहीं की गई, उसके म्यूटेंट की जांच नहीं की गई, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और मंकी पॉक्स आउटब्रेक की बात हो रही है, किसके बारे में बात करेंगे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मंकी पॉक्स के आउटब्रेक की बात होगी। आउटब्रेक का मतलब होता है फैलना। आउटब्रेक मतलब फैलना, जिसको ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, ब्रेक आउट। वैक्सीन्स एंड एंटीवायरल्स फॉर मंकी पॉक्स मस्ट बी मेड अवेलेबल इन एंडेमिक कंट्रीज इन अफ्रीका। जो वैक्सीन्स हैं और कह सकते हो एंटीवायरल्स जो भी होते हैं, जो कि मंकी पॉक्स से रिलेटेड हैं, वो अवेलेबल करवाना चाहिए उस देश में, खासकर जो अफ्रीका की बात हो रही है, जहाँ पे एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में या कम्युनिटी में ही सीमित होना। तो एंडेमिक किसी पर्टिकुलर एरिया में जब नंबर ऑफ केसेस और बढ़ने लगेंगे और ये और पूरे देश में ही फैल जाएगा, एरिया से पूरा देश में फैल जाएगा, तो इसी को कहा जाता है ईपीडेमिक। एंडेमिक एरिया में और पूरे देश में फैलने लगे, ज़्यादातर पॉपुलेशन को ये प्रभावित करने लगे, तो एपिडेमिक कहलाएगा। और बियॉन्ड बाउंड्रीज चला जाए, यानी एक देश से दूसरे देश में, तो ए पैन का मतलब होता है ऑल, और ऑल कंट्रीज़ में फैलने लगे, यानी बड़े पैमाने पर ये फैलने लगे, बियॉन्ड बाउंड्रीज फैलने लगे, तो इसको पैंडेमिक कहा जाता है। तो एंडेमिक एरिया में, एपिडेमिक लार्ज पॉपुलेशन में, यानी एक कंट्री तक फैल जाए, और पैंडेमिक बियॉन्ड कंट्रीज़, बियॉन्ड बाउंड्रीज चला जाए। तो जहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंडेमिक है, वहाँ पे वैक्सीन्स और एंटीवायरस उपलब्ध करवाने की कोशिश होनी चाहिए। 3 weeks since the first case of monkeypox infection was confirmed on May 7 in the UK in a person who had just arrived from Nigeria। कह रहा है कि 3 वीक पहले की बात है, जब से पहला केस दर्ज किया गया था मंकी पॉक्स के। कहाँ? ये डेट दिया हुआ है, 7 तारीख को किया गया था। कहाँ? इन द यूके में पहला केस आया था। मतलब जब से दर्ज किया गया, ये नहीं कहना कि पहला केस यहीं आया था, जब से पहला केस मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का मई 7 को यूके में कंफर्म किया गया, इन अ पर्सन हु हैड जस्ट अराइव्ड फ्रॉम नाइजीरिया, उस व्यक्ति में जो कि आया था कहाँ से? नाइजीरिया से। वेयर द आउटब्रेक हैज़ बिन कंटिन्यूइंग सिंस सितंबर 2017। नाइजीरिया एक ऐसा देश जहाँ पे इसका जो फैलाव है, आउटब्रेक है, वो लगातार 2017 से है। The virus has spread to at least 21 countries and infected 226 people।
अभी तक जो ये वायरस है वो कितने देशों में फैल गया है? 21 कंट्रीज़ में, और करीब 226 लोगों को ये प्रभावित किया है, मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और ये जो ज़्यादातर केसेस कहाँ हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर कह लो नॉर्थ अमेरिका में। द यूके, दैट वी कॉल यूनाइटेड किंगडम, विच इज़ द हार्डेस्ट हिट, सबसे ज़्यादा अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई प्रभावित हुआ है तो वो है यूके, हैज़ रिपोर्टेड 106 लैब कन्फर्म्ड केसेस, यानी लैब से जांच करके देखा गया तो वहाँ पे 106 केसेज ऐसे हैं जो लैब से कन्फर्म्ड है एज ऑफ May 26, यानी 26 मई तक का ये आंकड़ा है। एज़ पर WHO के अनुसार मोर केसेस कैन बी एक्सपेक्टेड, और भी केसेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एज सर्विलांस एक्सपेंड्स, क्योंकि इसके ऊपर निगरानी बढ़ा दी गई है। यानी जब निगरानी बढ़ा दी जाएगी, यानी सर्विलांस बढ़ा दिया जाएगा, तो केसेस और भी बढ़ेंगे, क्योंकि जांच जितनी होगी, जितनी जांच होगी उतना मामले आएंगे। साइंटिस्ट्स बिलीव द वायरस हैज़ बिन स्प्रेडिंग अंडर द रडार फॉर सम टाइम। कह रहा है कि जो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो वायरस है कुछ एरिया में, यानी कुछ पर्टिकुलर रडार में जो एरिया आ सकता है उसमें फैल रहा है कुछ समय के लिए। फॉर इंस्टांस अ पर्सन इन कैनेडा हैड सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स ऑन April 29। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक आदमी कनाडा का, वो उसको सिम्टम्स था मंकी पॉक्स का April 29 में। थाउट इट वॉज नॉट टेस्टेड एट दैट टाइम, और दो इट वॉज नॉट टेस्टेड एट दैट टाइम, हालांकि इसको टेस्ट नहीं किया गया था उस समय। सिमिलरली द मंकी पॉक्स जीनोम सीक्वेंस फर्स्ट शेयर्ड बाय पोर्तुगाल वाज फ्रॉम अ सैम्पल कलेक्टेड ऑन May 4। पुर्तगाल के द्वारा जीनोम सीक्वेंसेस करके पहली बार शेयर किया गया, जो कि सैंपल कलेक्ट किया गया था May 4 का, बट वाज नॉट टेस्टेड फॉर मंकी पॉक्स, लेकिन उसमें मंकी पॉक्स नहीं निकला टिल द यूके, जब तक यूके इसको खोज ना निकाला। रिपोर्टेड द फर्स्ट केस, ऑल द 21 कंट्रीज दैट हैव रिपोर्टेड एट लीस्ट वन केस आर नॉन एंडेमिक फॉर मंकी पॉक्स। कह रहा है कि ऑल द 26 कंट्रीज़, जितने भी 26 देश हैं, 21 कंट्रीज़ दैट हैव रिपोर्टेड एट लीस्ट वन केस, जहाँ पे कम से कम एक केस भी रिपोर्ट किया गया है, आर नॉन एंडेमिक, या फिर उसको एंडेमिक नहीं कहा जा सकता है फॉर मंकी पॉक्स। रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द फास्ट स्प्रेड ऑफ द वायरस, क्योंकि इसको नॉन एंडेमिक इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसकी जो चिंता है वो चिंता को बढ़ा रहा है, क्योंकि इसकी फास्ट स्प्रेड हो रही वायरस की। बाई फार द लार्जेस्ट आउटब्रेक इन ह्यूमंस आउटसाइड अफ्रीका, और अभी जो है अफ्रीका के बाहर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इसका आउटब्रेक हुआ है अभी तक का। 2 रेप पार्टीज़ इन स्पेन, रेप पार्टी जहाँ पे डांस गाना वगैरह होता है, तो 2 रेप पार्टी जो हुआ स्पेन में और बेल्जियम में, हैव बिन सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, इससे लोग ज़्यादा इकट्ठा हुए जिसकी वजह से सुपर स्प्रेडर बन गया, यानी ये फैलाने वाला बन गया। नाइजीरिया हैज़ रिपोर्टेड 231 कन्फर्म्ड केसेज, नाइजीरिया में 231 कन्फर्म्ड केसेज हैं, एंड 8 डेथ्स सिंस 2017, और 8 मौतें हुई हैं 2017 से, विथ 15 केसेस रिपोर्टेड दिस ईयर टिल April 30, और 15 केसेज इस साल के April 30 तक रिपोर्ट किए गए। There have been a few instances of exportation to non-endemic countries from Nigeria since 2017. कई ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिले हैं जिसमें देखा गया है कि जहाँ पे ये नहीं था वहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, समझ लो कि एक तरह से निर्यात हुआ है, वो उस देश में भी पहुँचा दिया गया है नाइजीरिया के द्वारा। And 8 such instances in all from the endemic countries in Central and West Africa, और 8 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे एंडेमिक है, एक पर्टिकुलर एरिया में है, उन देशों में भी फैला है नाइजीरिया के द्वारा। हाउएवर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन नॉन एंडेमिक कंट्रीज हैज़ बीन वेरी लिमिटेड, हालांकि जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है जहाँ पे नॉन एंडेमिक है कंट्रीज़ में देखा गया
कि ये बहुत लिमिटेड है, इफ़ एट ऑल इन द पास्ट। डिस्पाइट द फर्स्ट केस इन ह्यूमन्स बीइंग्स रिपोर्टेड इन 1970। अगर इसके इतिहास की बात करें तो हालांकि पहला जो केस था मंकी पॉक्स का वो 1970 में रिपोर्ट किया गया था, एंड द वायरस बिकमिंग एंडेमिक इन अबाउट अ डजन कंट्रीज इन अफ्रीका। और ये जो वायरस था किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता था, डजन ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज़ में। ये पूरा फैला हुआ नहीं था, किसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ करता था। वेरी लिटिल अटेंशन हैज़ बिन पेड, उस समय बहुत कम ध्यान इसके ऊपर दिया गया। टू स्टडी द वायरस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वायरस के जो गुण हैं उसको अगर हम लोग स्टडी करें, द होस्ट एनिमल एंड द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। हाउएवर इन September 2019 द FDA approved a vaccine and 2 antivirus approved for treating smallpox have shown promise in animal studies। अगर हम लोग इसके स्टडी की बात करें तो इसको या फिर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, हालांकि सितंबर 2019 में FDA के द्वारा तो मुझे समझ में अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। DA का मतलब ड्रग्स एसोसिएशन होगा, फॉरेन ड्रग्स एसोसिएशन ऐसा कुछ होना चाहिए। जो भी हो, इसमें इन्होंने एक संस्था है जिसने एक अप्रूव किया है वैक्सीन को और 2 एंटीवायरल्स को स्मॉल पॉक्स को के ट्रीटमेंट के लिए। उसने प्रॉमिस किया है कि एनिमल स्टडीज़ को लेकर के अब क्या किया है देखते हैं आगे। इट इज़ अनक्लियर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू कंटेन द आउटब्रेक। ये अभी क्लियर नहीं है कि कितना समय लगेगा। कंटेन का मतलब हो यहाँ पे समझिए कंट्रोल करना, यानी आउटब्रेक को कंट्रोल करने में कितना समय लगेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। मीनवाइल देयर इज़ अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ द वायरस जंपिंग फ्रॉम ह्यूमन्स टू एनिमल्स। लेकिन एक यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब ताकतवर रिस्क है, या कह लो कि बहुत ही खतरनाक रिस्क है कि वायरस जंप कर सकता है ह्यूमन बीइंग से एनिमल की ओर, विच में मेक इट एंडेमिक इन दीज कंट्रीज़। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे एंडेमिक बन सकता है, यानी क्षेत्रीय रोग बन सकता है। While China was rightly criticized for keeping the SARS-CoV-2 outbreak a secret for weeks, हालांकि चाइना को भी आपको याद होगा कि कई सप्ताहों तक वो छुपा करके रखा था कोविड-19 के केसेस को। द डेवलप्ड कंट्रीज हैव पेड अ स्कैंट अटेंशन टू स्टॉप द आउटब्रेक इन नाइजीरिया। उसी प्रकार जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ना के बराबर, स्कैंट का मतलब क्या हुआ, ना, यानी कम ध्यान दिया कि इस आउटब्रेक को नाइजीरिया में ही ख़त्म कर दें, यानी रोक दें। द लो मोर्टेलिटी रेट ऑफ अबाउट 1% फॉर द वायरस क्लेड नाउ इन सर्कुलेशन इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, द स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन, द रिलेटिव केस ऑफ स्टॉपिंग द वायरस स्प्रेड। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें चिंता करने की बात इसलिए नहीं भी है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट इसका बहुत कम है, 1% का है, या फिर इसका सर्कुलेशन भी बहुत कम है, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका तक ही सीमित है, और इसका म्यूटेशन यानी अलग अलग रूप नहीं बदलता है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा ये कह सकते हो कि इस मामले में राहत वाली बात है। And the availability of vaccines should not be a reason once more to ignore the virus spread in Nigeria। अब वैक्सीन है इसका मतलब ये नहीं समझ जाना कि अब जो फैल रहा है तो उसको फैलने दो, नाइजीरिया में इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। इंस्टेड इट शुड स्पर मोर रिसर्च ऑन द वायरस एंड मेक वैक्सीन्स एंड एंटीवायरस अवेलेबल इन नाइजीरिया, यानी इसको फैलने देने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए इस पर, वायरस और वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं एंटीवायरल्स वगैरह वो नाइजीरिया को उपलब्ध करवाया जाए, और एंड अदर एंडेमिक कंट्रीज़ इन अफ्रीका, और जहाँ पे है वहाँ पे इसको उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि और भी देशों में ये फैलेगा तब हम लोग इस पर काम करेंगे।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉमन एरर्स को। फर्स्ट कॉमन एरर आपके सामने, डिस्पाइट ऑफ द फर्स्ट केस इन ह्यूमंस बीइंग reported in 1970 and the virus becoming endemic in about a dozen countries in Africa, very little attention has been paid. You will have to correct this sentence. Now listen to me carefully. You must remember that despite stands for के बावजूद, and despite never takes any preposition, and you must be noticing that there is a preposition used over here of. We don't use despite of, rather we should use despite. So despite never takes any preposition, you will have to remember. At the same time, in spite also give the same meaning, that is के बावजूद, but it takes in spite of. So in spite of but despite takes no preposition, you will have to remember it. Come to the next one. All the 21 countries that have reported at least one case is non-endemic. Now you will have to think about this common error. All the 21 countries, 21 देशों की बात हो रही है, दैट लगा हुआ है इसलिए हैव लगेगा क्योंकि इसके अनुसार वर्ब का यूज़ होगा कंट्रीज़ के अनुसार। तो दैट हैव रिपोर्टेड एट लीस्ट वन केस, वैसे के कंट्रीज जो कि कम से कम एक केस रिपोर्ट किए हैं, इज नॉन एंडेमिक और आर, दैट यू विल हैव टू थिंक. The subject of this sentence is 21 countries, and according to 21 countries, since it is plural, hence it should not be used. We must use what? Are in the place of is. Now it is over. See you in the next video. Goodbye and take care.